हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर साजिद की, कौसर की, जो एक मोहब्बत है दोनों की, जो कि यहाँ पर सितारा ने बयान की है। आज तक कौसर और साजिद का बाज़ाब्ता ऐसा कोई इंटरव्यू जहाँ दोनों बैठकर अपनी जो एक लव स्टोरी है उसको इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ शेयर करें, वो वीडियो हमने आज तक नहीं देखी। तो कुछ सवाल हैं जो कि मेरे जहन में हमेशा से थे, और अभी तो मैं पता नहीं सोच रही थी कि ये जो मोहब्बत का एक सिलसिला था और जो सफ़र था वो कितने एक सालों पर मबनी है। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पर इस बारे में बात भी करते हैं। साथ ही साथ जो चाचू हाजी हैं, जैसे मैंने अपने एक पिछले रिव्यू में बताया था कि उनका जो पाकिस्तान आने का इरादा है वो बन रहा है, और हर चीज़ का एक बहाना होता है। बस ये बहाना बन गया, वरना बेचारे बहुत अच्छे थे, बस ये बहाना बन गया और वो तो अच्छी भली चल रही थी। इस तरह की लोग बातें कर रहे होते हैं ना। खुदा ना करे जब किसी के अचानक कोई भी मामलात की वो खबर सुनते हैं तो लाइक वाइज चाचू जो हैं वो भी हीले बहाने पेश कर रहे हैं। अब ऑडियंस को उन्होंने लगा रखा था एक ट्रक की बत्ती के पीछे कि मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की मरने से पहले एक वीडियो लेकर आऊँगा। कल भी आकर वो अपना एक प्रीवियस क्लिप जो है साथ लगा कर गए कि तुम लोग सारे गवाह रहना, और यूट्यूब फैमिली मैं एक धांसू किस्म की जो वीडियो है ना वो लेकर के आऊँगा। खैर जनाब, जिसे जो बात करनी होती है वो कर देता है, लेकिन इस पॉइंट पर तो मैंने भी नहीं सोचा जिस पॉइंट पर जाकर डीडी ने लाकर कुछ सवाल खड़े कर दिए। तो चलें जी, उस पर भी बात करूँगी क्योंकि बात ही ऐसी उन्होंने की है। तो डीडी का कहना है कि चाचा जी, जो आप वहाँ बैठे वीडियो बना रहे हैं और बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जब एक कंट्रोवर्सी आई थी, सबको ही पता है जो जो इस तमाम तर सिलसिले से जुड़ा हुआ है, तो उस वक्त जो इस घर के बड़े थे, मतलब एक तरफ सितारा सलमा की माँ थी, दूसरी तरफ उनके शौहर थे, मतलब अम्मा के शौहर चाचू हाजी। तो उन्होंने ये कहा कि जहां उनकी वाइफ उन्हें कहती थी कि चलो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी, दोनों तरफ उनकी बेटियां थी, है ना। उन्होंने तो आकर कह दिया था कि नैना ने सबको वरगलाया है, नैना ने सबका दिमाग खराब किया है, और इस तरह सब नैना के पीछे पड़ गए थे। मतलब मैं ये समझती हूँ कोई बच्चा नहीं होता, कोई किसी का दिमाग खराब नहीं करता। एक पॉइंट पर आकर तो इंसान को होश आता है, एक पॉइंट पर आकर तो इंसान समझता है ना कि सामने वाला उसके साथ माइंड गेम कर रहा है, किस तरह उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर इंसान संभल जाता है, उसे सब कुछ पता चल जाता है कि ये देखो चीजें तो मेरे साथ ऐसी हो रही थी, मतलब मेरे साथ ऐसा कर रहा था ये। और वहां पर फिर इंसान उस तमाम तर सिचुएशन से बाहर निकलता है, संभलने की कोशिश करता है। तो खैर, जो चाचा हैं उन्होंने टाइम एंड अगेन ये बात कही है कि मैं जाता था अपनी वाइफ के साथ और हम दोनों हरम में जाते थे, वहां बैठकर वो रोती बहुत थी, मैं उसको तसल्ली देता था, तुम सब्र रखो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। इस तरह की बातें करते हैं। फिर इन्होंने कहा मैं कबूतरों को दाने डाले दाने डाले कह रहा हूँ, दाना डाले दाने डाले, ये ऐसा एक इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा है ना कि जहन एकदम से ना अजीबी तरफ निकल जाता है। तो खैर, कबूतर को दाना डालते थे बेसिकली दोनों जाकर, जो बुजुर्ग हजरात थे, ताकि जो इनके बच्चे हैं उनके दरमियान जो इस तरह के गलत एक सिलसिले चल निकले हैं, फसाद के, बेइज्जती के, रुसवाई के, एक पूरा घराना उसका शिकार हो रहा है और यूट्यूब पर आकर बदनामी हो रही है, सब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो चलो, इस सिलसिले के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस मसले को हल कर दीजिए, हमारे घर पर से जो भी इस तरह के मामलात हैं उनको टाल दीजिए, आफियत अता फरमाइए। इस तरह मतलब जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों तरफ उनकी ही औलाद होती है। चाचू के इधर एक बहू और बेटा था, उधर चाची चाची कह रही हूँ, अम्मी जो है उनकी दोनों बेटियां थी। तो इस तरह से जो मामलात हैं वो बहुत कशीदा थे। अब दीदी यहाँ पर बोलते हैं कि चाचा, ये जो आप बार बार आकर बोलते हैं ना कि मैंने इतनी बोरी जो है वो कबूतरों को दाने डाल दिए, चाचा भी ना बड़े ही स्मार्ट निकले, मतलब एक दो दाने भी नहीं, कबूतरों को इतने सारे जाकर दाने डालते थे बोरी भर भर के। फिर भी खैर, तो अल्लाह कबूल करने वाला है और नियतों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। तो दीदी ने कहा आप सुनाते किसे हैं, सितारा को सुनाते हैं कि आपने उसके लिए इतना किया है, और आप इस तरह करके सितारा को मेंटली प्रेशराइज करते हैं कि देखो मैंने तो तुम्हारे लिए इतना खर्चा कर दिया, कबूतरों के दाने डाल दिए,
और क्या एहसान किया है आपने सितारा पर? क्या सितारा ने आपसे कहा था कि आप जाएं और इतनी बोरियां खरीदें और जाकर जो है वो सदका खैरात करें? मतलब दीदी ने बड़ी दूर की कौड़ी लाई है भाई। चाचा ये बोल रहे थे दीदी कि जो बेगम है ना, उनके कहने पर मैं जाता था, क्योंकि वो परेशान थी और उसकी परेशानी देखी नहीं जाती थी। मतलब एक अपनी मोहब्बत जता रहे थे, अपनापन जता रहे थे कि उस मुश्किल के वक्त में बीवी के साथ था, बेटा बहू के मैं साथ नहीं था कि मैं उनकी हामी भर लूं और अपनी बीवी को कह दूं कि चलो तुम चुप करके घर में बैठो, जो भी हो रहा है होने दो, हमें क्या, ये जाने और इनका काम जाने। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि मैं जो हूं ना, अपनी बेगम के साथ था। मुझे ये बात समझ में आई है। मुझे नहीं लगता कि वो बोरी जता रहे हैं कि इतनी बोरी मैंने सदका खैरात कर दिया तो सितारा तुम पर इतना मैंने एहसान किया है, वो ये नहीं बता रहे। मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ। तो खैर ये सारी बातें थी। और उसके बाद जो डीडी साहब हैं, वो बड़ा ना नरम रवैया रख रहे हैं चाचा के साथ, क्योंकि दिसंबर में आपको पता ही है कि सबका जो एक काफिला है वो गांव की तरफ रवाना होता है, विलेज जाता है, और जो विलेज वाला घर है वो आबाद हो जाता है। अभी मिस्टर साजिद भी तो गए थे ना जो कौसर को छोड़ने, तो तमाम तर कमरों की वो सफाई वगैरह तो करवा कर आ ही थे, है ना। ये जाहिर सी बात है विलेज जाएंगे। वैसे तो मिस्टर साजिद बोल के गए थे कि अब बच्चों को विलेज लेकर नहीं जाया करेंगे क्योंकि विलेज का माहौल अच्छा नहीं है। हाँ ये बात भी तो बोली थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ राबिया भी तो उठकर वहीं से आई है और बच्चे भी वहीं से आए हैं। विलेज के बच्चे, विलेज की खातून आकर विलेज के लोगों के घर में, मतलब सितारा की भी रूट्स तो भाई विलेज है और सब एक जगह पर बैठे हुए हैं। सितारा की सुसर जो हैं वो विलेज से आए हैं, तो अब क्या कह सकते हैं। तो खैर एनीवेज छोड़े इसको भी। तो डीडी ने कहा कि जो चाचू हैं उनके लिए कोई बुरी बात मैं नहीं कर रहा हूँ या उनके बारे में मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चाचू जी आप जो बार बार बोलते हो ना कि क्या कि मेरी बीवी ने अहद लिया था, मेरी बीवी ने अहद लिया था, वो यहाँ जाती थी, वो वहां जाती थी। तो डीडी ने एक नई बात बोली। उसने कहा कि जो अम्मा है ना, वो तो इस इंतजार में थी कि कब वो इस कैद से आजाद हों और कब उनका खुरूज लगे। लो भाई एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया दीदी यहाँ पर। तो अम्मा का शिकवा ये है ना कि ये घर मेरे नाम कर दे, मतलब अम्मा के नाम कर दे, तो बस अम्मा और चाचू जो हैं उनके दरमियान तमाम तर गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बट आपने तो आकर एक और ही बात कर दी। आपने कहा कि जो अम्मा है यानी नानी आपकी, वो इस इंतजार में बैठी थी कि कब वो दिन आएगा, कब यहाँ से एग्जिट लगेगा और कब जो अम्मी है वो फॉर एवर जाकर पाकिस्तान बैठ जाएंगी। मैं ये सोचती हूँ अगर ये तमाम तर सिलसिले ना होते, मतलब सब नॉर्मल जॉब्स कर रहे होते, मिस्टर साजिद दो दो जॉब कर रहे होते, सितारा का सलून का बिजनेस अपना जो भी काम था वो कर रही होती, आप लोग जिस तरह से अपने काम कर रहे थे। जब हमने स्टार्ट में देखा था तो डीडी कहीं ड्राइवर था, है ना, और बाबर वगैरह ये लोग फूड पांडा करते थे। तो अगर आप लोग सब ये सारे काम कर रहे होते तो तब अम्मा और चाचा का क्या होता, मैं ये सोच रही हूँ। मतलब ये ना होता तो वो ना होता, डुबाया इनको होने ना होने ने, वरना क्या होता। खैर जनाब, तो दीदी ने कहा कि अम्मा जो है उनका ये मामला था। तो मैं ये सोच रही हूँ दीदी कि आपके जो चाचा अनवर हैं उन्होंने तो कहा था कि नजमा ने अम्मा पर जादू करके रिश्ता करवाया था। मतलब समझ नहीं आ रहा कि नजमा जो है वो अम्मा को रख नहीं पाती थी, तो उसने हल ये निकाला कि अम्मा पर जादू कर दूं और अम्मा का रिश्ता अपने अब्बा से करवा दूं, है ना। ये बात है। वैसे नजमा ने एक बार कहा था कि उसकी बहुत ख्वाहिश थी, अम्मा उसे इतनी प्यारी लगती थी कि उसने सोच रखा था कि ये उसकी अम्मी बन जाए। हाँ ये बात तो नजमा ने भी कही थी। लेकिन फिर ये हुआ ना कि चाचू के पास अम्मा जो है वो सऊदीया चली गई और वहां जाकर क्या हुआ कि जो जादू था अम्मा के ऊपर शायद कि वो टूट गया। उस हिसार में से अम्मा बाहर निकल आई और इस हिसार को टूटने में भी मतलब कितना टाइम लगा, 2022 में जाकर ये हिसार टूटा। अदरवाइज तो अम्मा उसी शहर के जेरे असर चाचू के साथ रह रही थी, है ना। ये तमाम तर बातें, खैर भाई आप लोगों की बातें आप लोग ही जाने। तो इनका ये कहना था कि अम्मा खुरूज का वेट कर रही थी। ये आकर तो आपने कहानी को एक नया ट्विस्ट दे दिया। वैसे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ना डीडी इस बिरादरी का वो बंदा है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में आकर वो बहुत सारी बातें ना कर जाता है। तो खैर डीडी ने एक और बात कर दी है। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने कहा कि चाचा जी जो आप कहते हैं कि सब बैक कैमरा एक हैं, सब बैक कैमरा एक हैं,
तो मतलब यूट्यूब पर लड़ते हैं और आपकी ये ख्वाहिश है कि आपके ज़िंदा रहते जो घराने हैं वो मिल जाएँ और इस तरह की आप बातें करते हैं, तो आपकी हरकतें तो ऐसी नहीं हैं। आप वहाँ से बैठकर सितारा और अम्मा को ब्लैकमेल करते हैं। अगेन कहूँगी, जब ऐसा कुछ है नहीं, कोई ऐसे वीक पॉइंट्स नहीं हैं सितारा और अम्मा के, वो अपनी बातों में क्लियर हैं। भई अम्मा चाचा की बेगम है, सितारा जो है वो भतीजी भी हैं, स्टेप डॉटर भी हैं और एक उनका अलग से मतलब रिश्तेदारियाँ तो सबकी हैं ना, तो क्या ब्लैकमेल करेंगे? मतलब चाचा ऐसे कौन-सी तोप चीज़ है कि वो वहाँ बैठकर सितारा को ब्लैकमेल करेंगे, है ना? बड़ी अजीब-सी सारी बातें। वैसे लास्ट डेज़ एक ये भी मुद्दा उठा था ना कि सितारा की कुछ चीज़ें हैं चाचा के पास, ये किसने उठाया था? मेरे ज़हन से निकल गया और चाचा जो है वो सारे प्रूफ़ रख के बैठे हुए हैं, इस तरह की बातें भी की थी। तो ये भी एक बात हुई थी। तो आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं जो कि मज़ीद यहाँ पर चीज़ों को ना मामलात को ख़राब कर दे। अच्छा जी, यहाँ पर जो डीडी हैं उन्होंने अगेन कहा जो चाचू हाजी हैं वो अम्मा को खुदामा के वीज़े पर बुलवा रहे हैं। तो खुदामा के वीज़े से मेरा एक जो ज़हन है ना उसपे एक सवाल आया। देखें, जिस कंट्री में चाचा बैठे हैं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा एक एप्लीकेबल भी हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। वहाँ पर आपको मतलब जो सज़ाएँ हैं वो आपके फ़ौरी जो भी आप काम करते हैं उसकी मिल भी जाती हैं, जुर्माने भी होते हैं। तो ऐसे मुल्क में मतलब एक सर्टेन एज होगी ना कि इस एज तक की जो खातून है या इस एज तक का जो मर्द है उसको इस वीज़े पर बुलवाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक खुदामा का वीज़ा आया है कहीं पर और यहाँ पर कुछ वर्कर्स चाहिए ऐसे, तो उनकी कोई एज लिमिट रखी होगी ना, 40 साल, 50 साल एक हद होगी। ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे जो घरों में काम करने वाली वहाँ पर हेल्पर्स होती होंगी, तो उनकी भी एक मेडिकल फिटनेस और ये तमाम तर चीज़ें देखी तो जाती होंगी। ऐसा तो नहीं कि कोई भी वहाँ से जो है इस वीज़े पर चला जाए। मैं ये बात सोच रही थी, मतलब चाचा जो हैं वो क्या अक़ल से बिल्कुल ही मतलब फ़ारिग हो गए हैं कि अम्मी जिस एज में हैं उस एज पर वो उनको खुदामा के वीज़े पर बुलवा रहे हैं। और क्या ये सब कुछ इतना आसान है उनके लिए वीज़े लगवाना और इस तरह से 2 नंबरी करना? और एक सर्टेन एज तो होगी ना भाई खुदामा की। चलो बीना बाजी चली जाएँगी, बीना बाजी और अम्मा की एज में कुछ तो फ़र्क है, ज़ाहिर बात है वो बेटी हैं। लेकिन अम्मा को कैसे बुलवा सकते हैं? और अगर बुलवा सकते हैं तो फिर एक सवाल उठता है कि ऐसा मुल्क जहाँ पर कानून इतना सख्त है, ये तमाम तर चीज़ें कैसे कर रहे हैं ये लोग बैठकर? है ना, सोचने वाली बात है। खैर जी, लेकिन अब क्या है कि चाचा ने सिग्नल दे दिया है कि ही इज़ कमिंग टू पाकिस्तान और वो अपनी रिपोर्ट्स दिखाएँगे। वैसे चाचा ने बताया नहीं कि रिपोर्ट्स जो हैं वो कोरियर की हैं या फिर किसी के हाथ भेजी हैं या फिर टेक्स्ट कर दी है, व्हाट्सएप कर दी है। और पाकिस्तान में वो कौन-सा डॉक्टर है, वो कौन-सा मुआलिज है, स्पेशलिस्ट है कि जहाँ पर चाचा के तमाम तर जो मर्ज़ हैं और जो दर्द-ए-जिगर, दर्द-ए-दिल है, तमाम तर चीज़ों का इलाज हो जाएगा। वैसे तो चाचा पाकिस्तान से ही गए थे ना, तब तक उनको कौन-सा मसला नहीं था, गुर्दों का मसला नहीं था, बाकी सारे तो मसले अपनी जगह ही मौजूद थे। तो अच्छा भला यहाँ से इलाज करवा लेते, यहीं रहते सुकून से। आपकी भी मुझे समझ में नहीं आती है भाई, इतना आना-जाना आप लोगों के लिए बच्चों का खेल है, मैं ये सोच रही हूँ। मतलब जो चाचा हैं वो उनकी 6 महीने पर उनका जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनका इक़ामा कैंसल हो जाएगा। 6 महीने का यही बोला था ना नजमा ने भी। तो मैं ये समझती हूँ कि भैया सब लोग साहिब हैसियत हैं और अच्छी खासी सबकी अर्निंग है और हर एक जो है ना वो बेचारी ऑडियंस को घुमाता रहता है और ऑडियंस को भी सोचना चाहिए आप लोग क्यों अपनी ज़बानें जो हैं इस हद तक ख़राब करते हैं, इन सब के पीछे अपने आमाल भारी करते हैं। बस आइए देखिए तरीके से अपने पॉइंट्स रखिए और बगैर दुश्मनियाँ पाले बिल्कुल तरीके से, जैसे कि आप एक कोई सीरियल देख रहे हैं, आपकी किसी के साथ सिंपैथी जुड़ गई है, कोई आपको विलन लग रहा है और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अपने पॉइंट्स रखें और बस टाटा बाय बाय करें, है ना, ये वाला सिलसिला है। खैर जनाब, लेट्स सी, चाचा पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या अम्मी और चाचा की मफाहमत होगी? क्या जो पेपर्स हैं जो एक ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी के वो रेडी हो गए हैं और चाचा अपने
हाथों से वो जो घर की चाबी है अम्मा को देंगे और कहेंगे ये घर आपका हुआ। होगा क्या, देखने वाली चीज़ें होंगी। वैसे वो जो प्लॉट है जो अरबी ने भेजा भेजा था, कह रही हूँ बेचा था ना, और जिसका इतना बड़ा तनाज़ा उठा था, वो तनाज़ा भी कहीं जाकर गुम ही हो गया। मतलब मज़ा नहीं आया लोगों को उसमें। अगर मज़ा आता, अगर उस पर गॉसिप करने से मज़ीद यहाँ पर चीज़ें आती तो मेरे ख़्याल में वो भी एक हॉट टॉपिक बना रहता। अब वल्लाह आलम वो किस ट्रैक पर है। और मिस्टर साजिद ने कहा था कि जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर तामीर शुरू करवा देंगे, बाउंड्री वॉल वगैरह तो बनवाएंगे ना भाई, उनका प्लॉट है और उसको सिक्योर तो करना ही है। और वहाँ पर एक घर बनेगा गांव में, ताकि जब सितारा जाए तो फिर उसको जो है वो नजमा के घर पर स्टे ना करना पड़े और अपना उसका घर हो। और साजिद ने कहा था कि हर जगह ज़मीनें खरीदेंगे, घर बनाएंगे, ताकि उन्हें कहीं पर भी जाकर किसी के घर पे ना रहना पड़े। मतलब ये वाला भी एक सिलसिला है। तो खैर जो कल सितारा ने दिखाया था, कल नहीं बल्कि परसों, जो अपने ससुर मोहतरम को लेकर गई थी अपने न्यू हाउस में, तो वहाँ पर अभी तक जो चौकीदार हैं, मतलब जिनका ये घर होगा या जिस स्टेट के पास होगा, रियल एस्टेट की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने वहां पर किसी को एक चौकीदारी के लिए, पहरेदारी के लिए रखा हुआ होगा। तो वो अब तक उस घर को वही देख रेख वही करें। कहीं पर मुझे लगता है शायद कि मे बी कुछ अभी जो अमाउंट है वो एज सच इतना दिया नहीं गया हो। अदरवाइज मुझे ये बताइएगा कि जब आपने एक घर ले लिया है और आपको किराया जो है वो भी भरना बहुत मुश्किल लग रहा है और आपको शिफ्टिंग भी करनी है, आपको उस घर में शिफ्ट भी होना है, और जो भी इंसान एक प्रॉपर्टी लेता है तो फिर वो क्या करता है कि उसकी ये कोशिश होती कि जल्द से जल्द उसका काम निपटाए, क्योंकि ये वो घर है जिसके बारे में आपने कहा था कि अब आप वहां पर जाकर अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ ठहर जाएंगे, एक आपका फाइनल पड़ाव हो जाएगा। तो वो सारे मामलात जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की जाती है ना। जैसे ये आपका रेंटेड हाउस है जो आप जिसमें अभी रह रही हैं, तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि उसमें इतना डिले क्यों किया जा रहा है, और शिफ्टिंग जो है वो कब तक मुमकिन होगी। आपका जो सामान है वो स्टिल अब तक पूरा जो घर है वो उसी तरह से मतलब है सजा सवरा हुआ, और आपकी जो शिफ्टिंग है वो फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही। तो ये कौन सी एक अप्रोच है कि आप घर करोड़ों का खरीदने के बावजूद उसमें खुद अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं, और ये प्रोसेस इतना डिले हो रहा है। मतलब ऐसा कौन सा काम है उस घर के अंदर जो स्टिल पेंडिंग है। ये तमाम तर सवालात भी जहन में उठते हैं, क्योंकि 1,60,000 या करीब करीब रेंट निकालना महाना, कौन मतलब ऐसी चीजें करेगा जिसकी अपनी इतनी हार्ड अर्न मनी होगी। तो वो तो पैसा बचाएगा ना भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह आपका लाइफ स्टाइल एक अपग्रेड हो रहा है तो उसको मेंटेन करना, उसमें भी तमाम तर आप यूँ समझ लें कि एक्सपेंसेस लगते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें इंसान सोचता है और अपने पैसे से रिलेटेड। तो ये भी एक सवालिया निशानी है, क्या ये घर जिसमें सितारा आप रह रही हैं ये वाकयतन रेंटेड है या फिर ये भी आपका ही है। सवाल तो फिर उठते हैं, है ना, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट वगैरह बनते हैं। और आपने जिस तरह कहा था, आप राबिया को लेकर गई तो आपने कहा हमने सोचा था कि यहाँ पर ये बनाएंगे, रूफ टॉप पर इस तरह से पूरा सेटअप बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब यहाँ से निकलना है। और राबिया ने कहा वो वाला घर ज़्यादा अच्छा है जो आपने अब लिया है। उसने भी ये नहीं कहा कि ये रेंटेड घर है और ऐसा होता है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं सितारा कि ये घर भी आपका ही है, आपका है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर ऑडियंस को सही से अपडेट कीजिए, सही से इन्फॉर्म कीजिए। पता है क्या है, जो लोग व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं ना, जो एक अपनी बहुत सारी चीजें लाइफ में थ्रू यूट्यूब जर्नी वो हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें ना ये बहुत एक शॉर्टकट लगता है। वो ये सोचते हैं कि ये बहुत इजी वे है टू अर्न मनी इन करोड्स, इन लैक्स। तो फिर ना वो अपनी लाइफ में कोशिश करना, मेहनत करना, एक उनके अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ उससे पीछा छुड़ाने लगते हैं। वो सोचते हैं ये बहुत आसान है। सोशल मीडिया वेरी इजी एक जगह है, एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप आइए और अपने व्लॉग्स अपलोड कीजिए, अपने घर के मसले लाकर रखिए, और अगर आप वायरल हो जाते हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। तो ये तमाम तर चीज़ें भी ना, इन तमाम तर चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं देखने वालों पर। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्फ्लुएंसर्स की भी। मैं ये भी बात ऐड करना चाहती थी कि आप लोगों को मतलब मोटिवेट करें। आप कहें कि देखें, आप लोगों को जिंदगी में
आप जिस भी फील्ड में हैं उस तरफ आप मतलब ये मत सोचें कि मुझे मेहनत नहीं करनी या फिर मुझे रातों रात सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा बाय लक हो जाता है, बाय चांस हो जाता है और हर एक के साथ नहीं होता। और फिर ना पता है क्या, लोग मायूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में जाने लगते हैं। वो अपनी ख्वाहिशात को बहुत बड़ा कर लेते हैं सामने वालों को देखकर। तो मुझे लगता है टाइम टू टाइम व्लॉगर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्फ्लुएंसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्हें एक सितारों की चमक दिखा रहे होते हैं ना, चमक धमक दुनिया व्लॉगर्स की, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। खैर जनाब, ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही हूँ कि सितारा ने राबिया के लिए कहा कि इनके जो बच्चे हैं उनकी तालीम बोलती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तो नवंबर है और दिसंबर की बिल्कुल लास्ट वीक में जाकर जो विंटर वेकेशंस हैं वो आती हैं। तो राबिया महीना भर के लिए आकर इस्लामाबाद में बैठ गई हैं और लोग यही कह रहे हैं कि ये जो घर है ये रेंट पर राबिया को दे दिया गया है। ये घर भी बेसिकली सितारा ने लिया है। तो अगर सितारा ने ये घर लिया है तो मेरे ख्याल में इसको भी फिर बताती, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती। इसको रेंट का क्यों बताया? मिस्टर साजिद इस चीज को क्यों घुमाते फिराते रहते हैं कि जो मालिक मकान है वो कह रहा है कि इसका रेंट जो है वो आप बढ़ा दो। तो इतना बढ़ा हुआ रेंट क्या राबिया की जेब इजाजत देती है कि वो इतने बड़े हुए रेंट पर एक घर लेकर बैठ जाए? मैं ये भी सोच रही थी। और फिर राबिया अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, किसी काबिल बनाना चाहती हैं, तो क्या वो महीना भर एक शादी अटेंड करने के लिए, वो भी तब कि दिसंबर में जब मिड टर्म्स होते हैं बच्चों के, यूजुअली यही होता है आमतौर पर, तो वो बच्चों को छुट्टी करवाकर और लेकर आकर यहाँ बैठ गई हैं किसके भरोसे? मतलब ये सारी बातें, ये सारे सवालात बहुत इम्पोर्टेंट है। और राबिया अगर शादी की फंक्शंस में जाएगी तो किसके साथ जाएगी? मतलब सुसर जो साहब हैं उनका वहां पर स्टे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राबिया और बच्चे घर में अकेले नहीं रह सकते। हालांकि जो भावलपुर वाला राबिया का घर है वहां पर भी तो जो इनके मिस्टर हैं मतलब जाहिद, तो वो कहीं जॉब करते थे या वो कहीं काम से जाते होंगे, तो राबिया रहती तो होंगी। और सुसर जो हैं वो कभी यहाँ रहते हैं, कभी वो दूसरे बेटे के पास भी चले जाते हैं। तो क्या मामलात होते होंगे, मैं ये सोच रही थी। खैर जनाब, ये सारे सिलसिले इन सब की वीडियो से ही हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक और पॉइंट जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि कौसर के लिए जिस तरह की टिल डेट यही कहा जाता है वो दूसरी औरत है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई कौन सही है कौन गलत है। जिस तरह पूरा सिनेरियो है तो वो 13 साल मोहब्बत है। सितारा ने यही कहा था ना आकर कि 13 साल तक वो बैठी रही और फिर जो है मिस्टर साजिद ने कहा कि नहीं देखो वो भी बैठी हुई है और उसका भी यही था कि उसकी शादी यहाँ हो तो किस्मत थी। तो किसी की अगर शादी हो रही तो सितारा, मैंने पहले भी कहा था कि आपकी शादी को जब 13 साल हो गए थे तो मिस्टर साजिद ने निकाह किया था। तो जैसे ही आपकी शादी हुई थी तो क्या तब से जो मोहब्बत का सिलसिला था वो साथ साथ स्टार्ट हुआ था, या फिर आपकी शादी से पहले भी 13 साल थे इन लोगों की मोहब्बत को? फिर तो ये हुआ कि इनकी कोई 26 साल की मोहब्बत थी, 26 साल की तपस्या थी और उसकी बाद जाकर इनका जो मिलन है वो यहाँ पर पॉसिबल हुआ था। सारी दुनिया से झगड़कर लड़कर और 26 साल तक मतलब एक दूसरे का इन्होंने वेट किया था। तो बड़ा ही अजीब है सब कुछ सोचने बैठो तो, लेकिन अगर नजरअंदाज कर दो तो फिर सब कुछ नॉर्मल है भैया, ऑल इज वेल। तो चलिए जी, इसी के साथ हम भी करते हैं अपना वीडियो एंड और मिलेंगे एक और रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।